हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, कल जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था लिसाइजस फिगर में हमने कल देखा था कि दो परपेंडिकुलर वेव्स जब फ्रीक्वेंसी रेशियो वन में चलती हैं तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, यानी कि जो पथ ऑफ पार्टिकल होगा, यानी कि कण का रास्ता, वो क्या क्या मतलब किस किस तरह का हो सकता है उसके केस। आज हम वही डिस्कस करेंगे दोबारा से, बट आज थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में जो होगा वो चेंज होगा। कैसे? एक्चुअली कल तो 1:1 यानी इक्वल फ्रीक्वेंसी थी। कल क्या थी? इक्वल फ्रीक्वेंसी। अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी पे एग्जाम में बोलता है तो आप वाला क्वेश्चन करेंगे जो कल समझाया था, या 1:1 बोलता है तब भी वही क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर वो बोलता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मीनिंग है फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कितना हो, 2:1, या वो 2:1 फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, या वो आपको टाइम पीरियड देगा 1:2, यानी 2:1 1:2 अगर कहीं दिखाई दे आपको तो यही जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ये करना है आपको। ठीक है, देखिए कल वाले क्वेश्चन में एक चीज और बता दें आपको। जैसे कल बहुत सारे केस बने थे, 0 से लेके पाई तक बनाया था हमने। 0 फिर आई थिंक 45 का बनाया था, फिर 90 का बनाया था, फिर 135 एंड फिर 180। एग्जाम में ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे केस आपसे पूछे, कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में डिस्कस द केस कर देता है, डिस्कस करो when phi equal to 0, मान लो आपको phi 0 का पूछ रहा है, phi equal to pi/2, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारा ही वैसे अगर उसने कोई केस के बारे में डिस्कस नहीं किया कौन कौन सा करना, फिर तो सारे करने हैं, क्योंकि 0 से लेके पाई बोल देगा वो सिंपल, तो आपको सारे करने पड़ेंगे फिर तो। लेकिन अगर कभी कभी कोई पर्टिकुलर केस की बात करता है तो आप पर्टिकुलर वाला करेंगे। देखो उसने pi/2 के लिए बोला था, pi/2 वाला करेंगे सही। क्लियर होगी बात? सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट यही है, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो चीज हम समझेंगे यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी रेशियो 2:1 में कैसे इसको करना। देखिए मान लेते हैं कि जो देखिए क्वेश्चन सेम है कल वाला ही, हिंदी में भी अगर कोई लिखे तो हिंदी में भी वही क्वेश्चन है, बस फ्रीक्वेंसी रेशियो जहां पे इक्वल था समान, वहां पे असमान हो जाएगा। जहां पे 1:1 था वहां पे क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिस्कशन देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन तो we know that x is equal to a sin, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, +5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, when particle यानी जब कण मूविंग along नेगेटिव x एक्सिस, या x एक्सिस भी लिख सकता है, खाली नो प्रॉब्लम। अगर y एक्सिस पे कोई कण चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y = b, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है। sin of ओमेगा t ओनली, y sin of ओमेगा t, क्योंकि फेज डिफरेंस तो बेटा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, या तो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचेंगे 2:1, वहां पे 2 ओमेगा टी लिया है, नीचे खाली ओमेगा टी, इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा, और यहाँ पे कितनी ओनली ओमेगा, तो इनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। कल आपने नोटिस की होगी मेरी बात, कल मैंने यहाँ पे ओनली ओमेगा टी लिखा था ओमेगा टी, और यहाँ पर भी क्या लिखा था, ओमेगा टी। उसका मीनिंग था ऊपर भी वैल्यू 1 नीचे भी वैल्यू 1, तो 1:1। लेकिन आज 1:1 नहीं, आज 2:1 की बात कर रहे हैं, तो ऊपर की फ्रीक्वेंसी 2 होगी तो 2 ओमेगा, और नीचे की 1 तो 2 ओमेगा = 2:1। क्लियर? सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा बेटा जैसा कल किया था, यहां से आप sin ओमेगा टी निकाल लीजिए, sin ऑफ ओमेगा टी कितना आ रहा है यहाँ से, y/b। इक्वेशन फर्स्ट, पहले मैंने आपको कहा था बेटा पहले निकालते हैं रिजल्टेंट, या तो पेपर में क्वेश्चन दो तरह से, इसका भी यही सेम आएगा, सेम इसका क्वेश्चन भी दो तरह से आ सकता है, या तो कहेगा डिस्कस द रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी ये बताइए और उसका फिगर डिस्कस करो, या तो सिंपल ये बोल देगा, या ऐसा बोलेगा घुमा फिरा के रेशियो फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरह, वो क्वेश्चन भी दो तरह से फ्रेम हो सकता है, ये क्वेश्चन भी दो तरह से फ्रेम हो सकता है। क्लियर? ये आपको अपने आप देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में मेरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब यहां से हमारे पास ओनली sin ओमेगा t है बेटा, ओमेगा t ये अपॉन में आ जाएगा,
यहाँ पे तो साइन ओमेगा टी कहीं आ ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे तो 2 ओमेगा टी है। तो बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्लियर, एंड cos 5 प्लस cos 2 ओमेगा टी। अब इसको भी थोड़ा सा चेंज कीजिए, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला को डिस्कस कीजिए बेटा। एक्चुअल में क्योंकि साइन की वैल्यू है ना हमारे पास, तो आप जाने cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना फॉर्मूला। ऐसा इसलिए लगा बेटा क्योंकि वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए x अपॉन a इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन b इंटू cos ओमेगा, सॉरी cos ओमेगा t को भी कन्वर्ट कर लीजिए बेटा। कैसे करेंगे कन्वर्ट बताइए। cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं हम, कल भी बताया था, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू y अपॉन b। समझ आ रही बात। इसमें कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली। प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी आ गया तो इसकी वैल्यू भी y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड साइन ऑफ फाई। इधर से आप अंडर रूट वाली वैल्यू को यहीं रख दीजिए, इस वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कीजिए बेटा, ठीक है। तो उसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन फाई इक्वल टू 2y अपॉन b अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्लियर। अब अंडर रूट हटाना है तो क्या करेंगे कल की तरह, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान रखना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दो में से क्वेश्चन 101% स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे। चलो एक बार लिख देते हैं पूरा। ठीक है। अब देखिए इधर का स्क्वायर आसान है क्योंकि इधर सो नो प्रॉब्लम, बट इस वाले स्क्वायर में दिक्कत होगी क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, एंड माइनस 2a, a की वैल्यू x अपॉन a इंटू b, ये तो बेटा इस तरफ का स्क्वायर होगा है। इसका स्क्वायर कर लेंगे 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, अंडर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहां से कोई भी रिलेशन आपको आई थिंक मिल जाए तो अच्छा रहे, मिल नहीं रहा है इसमें। शायद से कोस तो नहीं छूटा हमारा, एक्चुअल में डेरिवेशन में कहीं कोस छूटा हो, इधर कोस ओमेगा टी था, साइन फाई था, उसको इधर शिफ्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या हो सकता है, साइन ऑफ फाई है ना, देखिए अब हाँ बेटा जरा देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक पोर्शन मिस हो गया हमसे, इसके साथ cos फाई भी था बेटा, इसके साथ क्या था cos फाई भी था। हाँ तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर ऑफ फाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से देखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y पावर माइनस 2ab, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर ऑफ फाई एंड माइनस
2x अपॉन a 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अंदर कीजिए बेटा, 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा जैसे cos भी आएगा, फिर माइनस 4y पावर 4 ऊपर से, पीछे ही पावर 4 और cos y। क्लियर? अब यहां से आप एक चीज, चलो एक थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। साइन का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए बेटा, साइन स्क्वायर 5 प्लस 4y पावर 4 अपन b पावर 4 एंड साइन स्क्वायर 5 माइनस 4y स्क्वायर अपन b स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस 2x अपॉन a एंड माइनस माइनस प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर इक्वल, यहां से देखिए शिफ्ट कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को, तो शिफ्ट कर रहे हैं प्लस 4y पावर 4 अपॉन b पावर 4 cos स्क्वायर 5 एंड 4y स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट कर लेगा, देखते हैं फिर बाद में क्या वैल्यू बनेगी, इक्वल टू 0। देखिए इस वाले टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो 1, ये तो वैल्यू क्या बनती है ना, यहां से तो ये वैल्यू बचेगी ओनली प्लस 4y पावर 4 अपॉन b पावर 4, क्योंकि अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, ये दोनों टर्म तो कैंसिल, फिर प्लस इधर क्या बच रहा साइन स्क्वायर 5। अब देखिए यहां से 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये तो खैर एक्चुअली ये तो सॉल्व कर दिया हमने, ओह सॉरी हमने यहाँ पे 4 हाँ ओके ओके ओके। यहां से देखिए यहां से भी यही पोर्शन हो रहा है, यहां से माइनस का 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर 5, उधर बचेगा प्लस cos स्क्वायर 5, तो ये वैल्यू भी सेम होगी, मतलब ये भी इनटू 1 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 4 टर्म कैंसिल हो गए, तो ये टर्म बचा, फिर आपके पास ये टर्म बचा, फिर ये टर्म बचा एंड फिर ये टर्म, और फिर बचा माइनस 2x अपॉन a प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ये टर्म और ये टर्म, इन तीनों टर्म को एक साथ रखते हैं जरा, क्योंकि यहां से कुछ लग रहा है मुझे, कुछ शायद मिल पाए, ये माइनस 2x अपॉन a यहीं पर आएगा बेटा, प्लस 4y पावर 4 अपॉन b पावर 4, ये टर्म लिखा पहले, फिर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर। क्लियर? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 2x अपॉन a प्लस, देखिए यहाँ से 4 कॉमन है सबसे पहले तो, और y का स्क्वायर भी कॉमन है और अपॉन से b स्क्वायर भी कॉमन है सबसे, तो यहाँ से बचेगा 4 चला गया, y स्क्वायर चला गया, तो ओनली y स्क्वायर बचा और अपॉन में क्या बचा b स्क्वायर, माइनस यहाँ से y स्क्वायर 4b स्क्वायर सब कॉमन आ गए थे, तो 1 यहाँ से 4 भी चला गया, y स्क्वायर भी चला गया, b स्क्वायर भी चला गया, तो ये बचा प्लस x अपॉन a आई थिंक, है ना, हाँ आई थिंक ये बचा। तो यहां से जो फाइनली इक्वेशन बनेगी, देखते क्या बन रही है। अब देखिए यहां से जो हमें फॉर्मूला एक्चुअली बनाना है, एक में साइन वाला पोर्शन थोड़ा सा कहीं पे मिस तो नहीं था, साइन स्क्वायर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हुआ, यहाँ से साइन, ये वाला साइन ये रहा हमारे पास, और वहां से कॉस भी है हमारे पास, ये वाला साइन कहीं पर गड़बड़ देता है, हमने इसको मिस कर दिया मेरा, गड़बड़। देखिए ये साइन 5 यहीं पे था, तो ये साइन 5 ऐसे ही रहेगा, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ भी तो साइन 5 आएगा, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे बेटा, और इसके साथ भी क्या आएगा साइन 5 आएगा, ध्यान रखना। फिर माइनस 2x अपॉन a कहाँ लिखा है आपने, ये लिखा है माइनस 2x अपॉन a, तो इसके साथ भी साइन 5 आएगा और इसके साथ भी क्या आएगा साइन 5 आएगा। क्लियर? तो यहां पर भी साइन 5 आना है और 4xy स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आना है
sin फाई आना है। तो जब आपने वैल्यू कॉमन ली तो इस वाले पोर्शन में क्या बचा आपके पास, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 एक्स अपॉन ए, इसके साथ तो sin फाई बचेगा। क्लियर क्लियर है बेटा। और ये 2x अपॉन ए के साथ में क्या बचेगा, sin फाई। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जल्दी से कीजिए। अब देखिए जरा क्या हुआ। अब इस पोर्शन को देखिए, क्या इसको ये लिख सकते हैं, a x अपॉन ए प्लस माइनस sin फाई का होल स्क्वायर। तो आप देखिए भी समझाता है आपको कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए साइन फाइव माइनस 1। देखिए इसका स्क्वायर बोले ए स्क्वायर ये वाली वैल्यू वाली, बी स्क्वायर ये वाली वैल्यू माइनस 2ab 2a यानी 2x अपॉन ए इंटू साइन फाइव, ये बन गया ऐसे। तो ये है आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स, उन दो वेव का रिजल्टेंट ये वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी रिजल्टेंट। अब आपको देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये sin फाइव छूटा से, ये sin फाइव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ sin फाइव, इसके साथ भी sin फाइव आएगा। बी केयरफुल यहाँ पे, ये देखिए sin फाइव, और यहाँ पे भी sin फाइव आया, यहाँ पे भी sin फाइव, फिर तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही रहा है लगभग। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स आया जब फ्रीक्वेंसी रेशियो कितना दिया हो, 2:1। अब इस फॉर्मूले अगर वो केवल रिजल्टेंट पूछता है कि रिजल्टेंट कितना होगा, हाउ मच, तो ओनली आंसर यही होगा, हमारे रिजल्टेंट कितना होता है भाई, अगर दो रेशियो बन रहे फ्रीक्वेंसी ले। बट अगर वो कहता है डिस्कस द केस, अगर वो केस डिस्कस करवाता है तो आपको इसके केस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो अब हम इसके केस डिस्कस करेंगे। इसके ओनली 4 केस होते हैं बेटा, 2 केस तो सेम होते हैं और 2 केस डिफरेंट होते हैं, बस वो देखना है आपको। ठीक है, हाँ तो देखिए बेटा पहला केस है व्हेन फाई इक्वल टू 0। कल भी हमने स्टार्टिंग 0 से किया था। अगर फाई की वैल्यू 0 हो तो देखिए इसमें ओनली साइन आ रहा है, कल तो कॉस भी आ रहा था, तो अगर फाई 0 तो साइन फाई भी 0। तो वैल्यू पुट कीजिए बेटा, इसमें क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा x अपॉन ए माइनस साइन फाई 0। इसी में वैल्यू पुट करनी, ध्यान रखना है, यहीं से बनाना है केस। यहाँ पे साइन फाई 0 तो ओनली क्या बचा अंदर, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बचेगी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कोई कर्व है भाई, ये क्या है, कर्व है। आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्व को ट्रेस करना सीखा है। क्लियर, तो वैसे तो आपको ट्रेस करना आए चाहे ना आए, तो मैं आपको डायरेक्ट यहां से बता ही सकता हूं इसका, क्योंकि आपको याद रखना ही है बेटा। तो इसका जो फिगर होगा, फिगर वो क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट फिगर लाइक 8 के जैसा फिगर बनता है। किसके जैसा फिगर बनता है, 8 के जैसा। तो फिगर देखिए आप, ये वैल्यू में मिटा रहा हूं, कुछ बात ले लेंगे, देख लेंगे। फिगर देखिए इसका क्या बनेगा, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाना पड़ेगा वहां पे। 8 लाइक 8 के जैसा फिगर बनेगा। तो फिगर कुछ इस तरह से बनता है, 8 बनता है ना ऐसे। इसको भी थोड़ा सा ऐसे करना है, यहां से ले जाके ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे, हाँ बस। तो ये पहला केस। इसमें अगर हम देखें, ये बॉक्स जरूर बनाना है बेटा। आज भी मैं आपको उसी फॉर्मूले से, मैंने कल आपको फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालना सिखाया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो, और उससे बताऊंगा कि 2:1 कैसे आ रहा है। देखिए इसमें जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू चलते हैं, ये जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, ये वैल्यू होती है बेटा ए। ये वैल्यू कितनी होती है, ए। और ये जो वैल्यू होती है यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यू है कितनी, बी। कितनी वैल्यू बेटा, ये। क्लियर। अब देखिए अगर आप फ्रीक्वेंसी रेशियो देख, इसके पहले एक्सिस लिख देते हैं, y एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस, x एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस। देखिए फ्रीक्वेंसी रेशियो देखना चाहते हो, मैंने आपको क्या कहा था, x और y के टेंजेंट देख लेना। देखिए इसमें टेंजेंट की बात करते हैं, सॉरी y अपॉन x, ओमेगा y। अब कल तो दोनों में सेम था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ऊपर लिख ले, कोई सा भी नीचे। इसमें y ऊपर लिखना, y के टेंजेंट देखिए, y के पैरेलल। तो अगर y के पैरेलल टेंजेंट्स देखें तो हमारे पास कितने आएंगे बेटा, 2:1 वाला। हाँ देखिए पहले x एक्सिस पे टेंजेंट काउंट कर लो, या y एक्सिस पे। देखो y एक्सिस पे ऐसे कट करी, कितने टेंजेंट कट करेंगे, एक यहाँ पे टच करेगी, एक यहाँ पे टच करेगी। क्लियर, और कहीं पे तो टच नहीं करी, तो y एक्सिस की टेंजेंट होगी 2। x एक्सिस पे देखो कितने टेंजेंट है, एक टेंजेंट तो यहाँ है, एक टेंजेंट यहाँ है 2, एक यहाँ है 3, एक यहाँ है 4।
तो ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई, एक्स एक्सिस पे 4 टेंजेंट और वाई एक्सिस पे 2, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2:1। क्लियर। पहला केस डिस्कस। सेकंड केस नंबर 2 देखिए बेटा, इसमें 45 वगैरह वगैरह केस डिस्कस नहीं करते, डायरेक्ट हम इसमें π/2 पे जाते हैं केस। तो sin π/2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें साइन आ रहा ना। क्या थी इक्वेशन, x² अपॉन a², सॉरी इक्वेशन थी x अपॉन a माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस क्या थी इक्वेशन 4y² b² ब्रैकेट y² अपॉन b² प्लस x अपॉन a साइन फाई एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए साइन फाई की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4y² अपॉन b²। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, सिंपल यही केस पूछा जाता है कभी कभी। ये तो 1 हो गया, एग्जाम में डायरेक्ट ये केस भी पूछा जा सकता है। अब देखिए x अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, अंदर 4y² अपॉन b² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा पावर 4 और ये भी पावर 4 एंड प्लस 4y² एंड ab² माइनस, क्योंकि वैसे तो इसमें y² कॉमन भी था पर कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4y² अपॉन b² इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर कॉमन आ गया। देखो हाँ देखो, इसमें तो मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद इसको ऐसे लिखो 4y² अपॉन b², ऐसे x अपॉन a माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहां से जो है अगर हम देखें तो एक फार्मूला जनरेट हो गया। देखिए कैसे, ये तो a की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू है a प्लस ये वैल्यू ले लो b की, सॉरी b की वैल्यू इतनी होगी 2y² और इसका होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू है, देखिए जरा ध्यान से, a² यानी a² प्लस b² यानी इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y पावर 4 b का 4 और 2ab यानी 2a, a की वैल्यू ये b की वैल्यू इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। कितनी आएंगी वो 2। बट हमें इसका पता लगाना है कि ये अंदर बन क्या, अगर ये पता चल गया तो हम तो 2 स्क्वायर है तो वो 2 बार होगा बेटा। मतलब जैसे सपोज लाइन है तो एक लाइन दी गई तो एक दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से जाएगी। तो ये अंदर वाली वैल्यू का पता लगाते हैं कि एक्चुअल में है क्या है। तो x अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2y² अपॉन b²। तो यहां से सॉल्व करेंगे बेटा, तो y² की जो वैल्यू आ रही है वो मल्टीप्लाई इधर कीजिए बेटा, माइनस b² अपॉन 2 ब्रैकेट x अपॉन a माइनस 1 देन y² इज इक्वल टू माइनस b², a का मल्टीप्लाई बेटा अंदर करेंगे तो x माइनस a एंड अपॉन 2a जा गया ना। अब ये है क्या, इसको देखना है। आपने इस तरह की ज्योमेट्री पढ़ी है, याद होगा आपको, y² इक्वल टू 4x माइनस 4x, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। तो ये पैराबोला है बेटा एक, ये क्या है पैराबोला। लेकिन अगर इसमें a ये ना होता तो फिर तो होगा आसान पहचानना, 4a की जगह आ गया था, लेकिन इसमें माइनस a हो गया। माइनस a का मतलब है इसका जो सेंटर है वो 0 0 पर नहीं, मतलब जो हेड होता है ना 0 0 पर, वो नहीं। तो पैराबोला होगा। ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट, बताओ क्यों कहा मैंने, टू कोइंसाइड पैराबोला। टू क्यों कहा, क्योंकि बेटा ये तो एक ही वैल्यू ली ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा फैक्टर करके, तो एक बार ये आएगा दूसरी बार भी यही आएगा। तो ये पैराबोला है तो दूसरा भी पैराबोला होगा। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक पैराबोला। पर बनेगा कैसे, फिगर देखिए बेटा, इसका फिगर देखिए जरा, y² है और साथ में क्या मैंने दे रखी है, माइनस है। तो आपको याद होगा अगर y² इक्वल टू माइनस में हो तो ये किसकी तरफ खुलता है, नेगेटिव x की तरफ खुलता है। तो ये तो आपने हो ही गया आई थिंक आपका। इसको देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, देखिए जरा कैसे होगा, देखिए अब अगर ये माइनस a ना होता तो पैराबोला यहां से चला जाता है,
यहां से। लेकिन अभी क्या है कि जो उसका हेड ये x इक्वल टू ए पे कट करेगा। किस पे कट करेगा? x इक्वल टू ए पर। तो a की लाइन मान लो सपोज ये a है, ये a है मान लो, x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू a की लाइन है। तो जो पैराबोला होगा वो यहां से, इस सेंटर से होके यहां से होके जाएगा ऐसे ऐसे, क्योंकि ये 0 पर कट नहीं कर रहा, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा बेटा पैराबोला। अब ये जो सेंटर है इसका, ये जो जहां पे कट करा, ये होगा a,0 एंड ये हो गया बेटा 0,0। अब हमें देखना कि इसमें कांस्टेंट कहां कहां होंगे बेटा। तो इस तरह ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ये जो वैल्यू है ये तो आपको समझ में आ गया, वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है a। b कहां है बेटा इसका? तो b ये होता है, ये इसका क्या होता है यहाँ पे फिगर में b। ये जो कांस्टेंट है ये b यहां, ठीक है। ये आपका x एक्सिस एंड ये होगा माइनस x एक्सिस, ये होगा आपका y एक्सिस एंड ये होगा आपका माइनस y एक्सिस। तो these represent। अब एक और इसके ऊपर ऐसे बनेगा, तो इसमें कोइंसाइड पैराबोला। तो आप ऐसे ही समझाने के लिए इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। एरो लगाने का मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूं बस आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। इस एरो का मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि इसके ऊपर एक और पैराबोला जा रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सक्षम है कि आप थोड़ा बहुत हल्का, वैसे कोइंसाइड है तो एक के ऊपर रहेगा तो दूसरा थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अब देखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको यहीं पे बता देता हूं क्योंकि ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 3 को आप डिस्कस कर लेंगे। देखिए केस नंबर 3 क्या होगा। केस नंबर 3 में होता है ठीक है फाई इज इक्वल टू पाई। तो अगर आप फाई को पाई लेंगे तो साइन पाई कितना हो जाएगा? 0। ये तो केस फर्स्ट बन गया, लाइक केस फर्स्ट। क्योंकि केस फर्स्ट में अगर हम देखें, केस फर्स्ट की बात अगर हम करें तो साइन फाई 0 था ना, साइन फाई तो 0 था। तो जो केस फर्स्ट में बना था वही इसमें बनेगा। तो यानी कि जो फर्स्ट में बना था ना फिगर लाइक 8, तो वही इसमें बनाना है बेटा तीसरे वाले में, ठीक है। केस 3 में कोई दिक्कत नहीं, केस 3 तो सेम है बेटा केस फर्स्ट की तरह। अब डिस्कस करते हैं केस 4 पर। 4th में तो वैसे इसकी तरह ही है, मैंने चलो करा देते हैं आपको, ठीक है। केस 4, केस 4 व्हेन फाई इज इक्वल टू 3π/2 यानी 135। तो साइन 3π/2 कितना आता है? कल साइन 135 - 1, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला भी जो हमने बना रखा था, x/a माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस 4y² एंड y² प्लस x/a साइन फाई -1। ये थी ना वैल्यू बेटा। केस 1 और केस 3 सेम है, दोनों एक जैसे बिल्कुल सेम फिगर बनाएंगे। तो साइन फाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? +1। और ये कितना हो जाएगा? y² -1 लिखे तो -x/a एंड -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली वैल्यू तो हो जाएगी 4y/4 एंड b/4। और दूसरे वाले में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने पहले, तो माइनस कॉमन लेते ही अंदर बचेगा x/a + 1। सेम वही के जो भी पीछे वाला बेटा a प्लस ये तो a हो गया प्लस b की वैल्यू, सॉरी प्लस नहीं इस बार माइनस, क्योंकि माइनस है बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इस बार भी दो वैल्यू बनेगी, सेम वही दो पैराबोला होगी। पैराबोला है क्या है वो देखेंगे भी। सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस वहां पर शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा, तो x + a/a is equal to 2y² then this implies y² is equal to डायरेक्ट देखिए 2 b² ऊपर जाएगा अपॉन 2a एंड ब्रैकेट x + a। क्लियर? सेम वही है, सेम वही है। These represent coincide parabola। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? coincide parabola। These represent coincide parabola यानी संगामी परवलय, संगामी परवलय प्रदर्शित कर रहा है।
लेकिन शर्त क्या होगी बेटा इस बार, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है x माइनस, वो तो किस पे वो कट कर रहा था x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a रख के देखो, इसमें नहीं आ रहा 0, माइनस a पे कट करेगा, तो यानी कि जो फिगर आपने भी बनाया था सेम वही बनेगा, लेकिन किस साइड बनेगा, इस तरफ बनेगा इस बार। तो वहां पे a पे लिया था आपने, तो यहाँ पे लेंगे इस बार कट, तो ये हो गया माइनस a, तो ये गया पैराबोला, ये वैल्यू कितनी होगी बेटा माइनस a, 0, क्लियर होगी बात। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो गया आपकी b, एंड ये हो गया आपका 0, 0, ये आपका y, ये माइनस y, ये आपका x, एंड ये आपका माइनस x। एक और पैराबोला इसके ऊपर से जाएगा सेम ऐसे, पर वो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कोइंसाइड है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है a, क्लियर, और b बोला आपका। तो दीज रिप्रेजेंट कोइंसाइड पैराबोलास अगेन केस में। तो बेटा कोई मतलब पहला केस बिल्कुल जैसा है किसके, थर्ड केस के, और सेकंड केस बिल्कुल किसके जैसा है, फोर्थ केस के। इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं, पहला और थर्ड एक जैसा, ये तो दोनों ही सेम है, इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं। सेकंड में इस राइट साइड बनना है और फोर्थ में लेफ्ट साइड। तो ऐसे तो ज्योमेट्री में तो आसान ही वाला केस, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा भारी पड़ता है, ठीक है। पेपर में सिंपल ये वाला केस भी पूछ सकता है आपसे, सिंपल की 3π/2 पे डिस्कस करो, π/2 पे डिस्कस करो, पाई पे डिस्कस करो, मतलब जो भी मतलब हमने करा है यहाँ पे, तो अलग अलग से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि आपसे पूरा ही पूछ लेगा एक बार में। तो आज आपका लेसाइसिस फिगर खत्म होता है। लेसाइसिस फिगर के 2 क्वेश्चन, दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। कहीं पर भी अगर 1:1 दिखा तो पहले वाला करना है, 2:1 दिखे, 1:2 दिखे, आपको टाइम पीरियड दे या फ्रीक्वेंसी वाला दे, तो आप कौन सा कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन पूरा करेंगे ज्योमेट्री के साथ। तो 4 ज्योमेट्री बनी इसमें, चारों को अच्छे से याद रखना। पहला बिल्कुल तीसरे के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम वही बनेगा, क्योंकि 0 आ रहा ना भाई, और सेकंड वाला राइट साइड बनता है, तो थर्ड फोर्थ वाला किधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। कोइंसाइड है तो उसके ऊपर आप लिख देना कि 2 कोइंसाइड, तो समझ जाएगा एग्जामिनर की 2 कोइंसाइड की बात कर रहा तो 2 पैराबोला की बात कर रहा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना बेटा, तो स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू दोबारा है, तो 2 बार आएगी ये वैल्यू, तो 2 बार आने पर इसकी वैल्यू के 2 पैराबोला बनेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेसाइसिस फिगर आई होप कि आपको समझ में आया हो क्या होता है लेसाइसिस फिगर, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पैथो पार्टिकल को डिस्कस करने में, जानने में कैसे पैथो पार्टिकल यानी होगा क्या होगा, किस फेज डिफरेंस में कितना होगा, तो इस तरीके के लिए। तो ठीक है।